आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का इक्तसादी जायजा पेश किया। इक्तसादी जायजे में नए माली साल में जीडीपी की शरह तरक्की 6.5 से लेकर 7% रहने का अंदाजा लगाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल पेश किया जाने वाले मरकजी बजट से विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम होगी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा है कि मुबैना नीट यूजी पेपर लीक केस में छुपाने के लिए कुछ नहीं है और सालाना कांवड़ यात्रा मजहबी जोशो खरोश के साथ शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक से मुताल्लिक तफसीली एडवाइजरी जारी की है। अब खबरें तफसील से। साल 2023-24 के इक्तसादी जायजे में माली साल 2024-25 के दौरान हकीकी मजमूई अंदरून मुल्क पैदावार जीडीपी की शरह तरक्की 6.5 से लेकर 7% रहने का अंदाजा लगाया गया है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के आज पहले दिन मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इक्तसादी जायजा पेश किया। जायजे के मुताबिक गैर यकीनी आलमी इक्तसादी कारकर्दगी के बावजूद माली साल 2023-24 में मुआशी तरक्की में अंदरून मुल्क तरक्की का अहम रोल रहा। जायजे में कहा गया है कि सामान, अशिया और खदमात की बरामदात में इजाफा होने का इम्कान है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय मौसमियात महकमे की जानिब से मामूल की बारिश की पेशगोई किए जाने और जनूब मगरबी मानसून के इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ने से ज़रई शोबे की कारकर्दगी बेहतर हो सकेगी और देही मांग भी फिर से बढ़ सकेगी। जायजे में यह भी कहा गया है कि जीएसटी और आईबीसी जैसी ढांचे से मुताल्लिक इस्लाहात के खातिरखा नतीजे मिल रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल जो मरकजी बजट पेश किया जाएगा उससे अगले 5 साल के तरक्की के सफर की समत तय होगी और 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब की तकमील की बुनियाद पड़ेगी। जनाब मोदी आज बजट इजलास शुरू होने से कबल पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि अवाम ने हालिया लोकसभा इंतखाबात में अपना फैसला सुना दिया है और अब सभी सियासी पार्टियों को अगले 5 साल के लिए मुल्क की खातिर मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए। जनाब मोदी ने अपोजिशन पार्टियों की मुबैना मनफी सियासत के लिए उन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये पार्टियां अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के वक्त का इस्तेमाल करती हैं। गुज़श्ता इजलास की कार्रवाई में रुकावट पड़ने का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट में उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इस तरह के हथकंडे के लिए कोई जगह नहीं है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार उन गारंटियों पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़ रही है जिसका उन्होंने अवाम से वादा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि बजट इजलास मुल्क के शानदार जमहूरी सफर में एक अहम मंजिल के मुतरादिफ है। वजीर आजम ने सियासी पार्टियों पर भी जोर दिया कि पार्टी वाबस्तगी से ऊपर उठें और अगले 4.5 साल के लिए खुद को मुल्क के लिए वक्फ कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पार्टियों को चाहिए कि वो किसानों और नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए शामिल हों, क्योंकि सियासी लड़ाई तो 2029 में लड़ी जा सकती है जब चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी तशद्दुद के सिलसिले में साबिक मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। इस वाक़े में 8 अफराद की मौत हुई थी। अलबत्ता अदालत ने आशीष मिश्रा की नक्लो हरकत दिल्ली या लखनऊ तक महदूद कर दी है। अदालत आलिया ने ज़ेली अदालत को यह हिदायत भी दी है कि समात में तेजी लाई जाए और इसकी तारीख तय की जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भोयन पर मुश्तमिल एक बेंच ने इस केस में मुलव्विस किसानों को भी जमानत दे दी है और ज़ेली अदालत को अपनी कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत दी है। अदालत ने इससे पहले पिछले साल 25 जनवरी को मिश्रा को उबूरी जमानत दे दी थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मुल्क में अब तक पटना के नजदीक नीट यूजी पेपर लीक होने का सिर्फ एक वाकया सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की तहकीकात कर रही है और नीट इम्तिहान का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जनाब प्रधान आज लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि मुल्क में पेपर लीक होने के वाकयात बढ़ गए हैं।
जनाब प्रधान ने बताया कि नीट यूजी इम्तिहान के लिए 4,700 मराकज कायम किए गए थे और सिर्फ एक मकाम से खामियों और गलत तौर तरीके अपनाए जाने की इत्तला मिली है। इससे पहले अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने ये इल्जाम लगाते हुए ये मामला उठाया कि मुल्क के इम्तिहानात से मुताल्लिक निज़ाम में बहुत संगीन मसला पैदा हो गया है। उन्होंने इस मामले पर जनाब धर्मेंद्र प्रधान की नुक्ताचीनी की और कहा कि मुल्क में लाखों तलबा को इम्तिहान और अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से बहुत तशवीश है। आज पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन कुछ दीगर अपोजिशन अरकान ने भी ऐवान में पेपर लीक होने का मामला उठाया, जिनमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन शामिल हैं। उधर राज्यसभा में इजलास के पहले दिन आज सुबह जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियों, तृणमूल कांग्रेस और दीगर पार्टियों की तरफ से पेश करदा इल्तवा के नोटिस मुस्तरद कर दिए। इन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से मुबैना हिदायत के मामले पर ये नोटिस दिए थे। इस हिदायत में मुबैना तौर पर कांवड़ यात्रा के रास्तों पर दुकानों से कहा गया है कि वो अपने मालिक और वहां काम करने वाले अहलकारों के नाम वाज़ेह तौर पर तहरीर करें। श्रावण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो गई है। इस यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंद दरियाए गंगा से पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों ने अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के पेश नज़र वसी तर इंतजामात किए हैं। हरिद्वार जिला इंतजामिया ने अंदाजा लगाया है कि इस साल कांवड़ मेले में 5 करोड़ अकीदतमंद शिरकत कर सकते हैं। झारखंड में सावन के महीने के दौरान मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए देवघर जाते हैं। दिल्ली में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक से मुताल्लिक हिदायत जारी की हैं। एक बड़ी तादाद में कांवड़ यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। इस साल इनकी तादाद तकरीबन 15 से 20 लाख रहने का इम्कान है। नीति आयोग और दानिशवराना इमलाक से मुताल्लिक आलमी तंजीम ने आज नई दिल्ली में आलमी खित्ता जनूब के मुल्कों के लिए इख्तरा, कारोबार और दानिशवराना इमलाक से मुताल्लिक मुश्तरका प्रोग्राम तैयार करने के लिए एक इकरारनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीति आयोग के अटल इख्तरा मिशन और WIPO के दरमियान शराकतदारी एक अहम कदम है और इससे इस समत में तरक्की करने वाले मुल्कों के लिए भारत के बेहतरीन इख्तराई मॉडल को बरकरार लाया जा सकेगा। आला तरीन शहरी एजाज में से एक पद्म अवार्ड 2025 के लिए इस साल 15 सितंबर तक नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियां और सिफारिशात राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन मौसूल की जाएंगी। पद्म अवार्ड्स में मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं। 1954 में शुरू किए गए इन अवार्ड्स का हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर ऐलान किया जाता है। फन, अदब और तालीम, खेल, अदबियात, समाजी कामकाज, साइंस और इंजीनियरिंग और तिजारत सनत के शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी के सिले में ये अवार्ड पेश किए जाते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में आज और हिमाचल प्रदेश, मगरबी मध्य प्रदेश और गुजरात में कल तक बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महाराष्ट्र में पिछले 2 रोज से शदीद बारिश के सबब विदर्भ के कुछ मशरकी हिस्से में सैलाब की सी सूरत हाल है। मुंबई पुलिस ने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे शहर में शदीद बारिश के पेश नज़र साहिली इलाकों में न जाने को कहा गया है। तेलंगाना में मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल शदीद बारिश जारी रहने की वजह से कुछ मकामात में सैलाब की सूरत हाल है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का इक्तसादी जायजा पेश किया। इक्तसादी जायजे में नए माली साल में GDP की शरह तरक्की 6.5 से लेकर 7% रहने का अंदाजा लगाया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल पेश किए जाने वाले मरकजी बजट से विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम होगी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा है कि मुबैना नीट UG पेपर लीक केस में छुपाने के लिए कुछ नहीं है और सालाना कांवड़ यात्रा मजहबी जोशो खरोश के साथ शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।